नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग हुए गिरफ्तार। जंगल से भटककर तेंदुआ पहुंचा गांव। और छुईकदान क्षेत्र में महिला ने ली मासूम बच्चे की जान। अब खबरें विस्तार से। आधुनिकता के दौर में ठगी करने के मामले में नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगों ने इस बार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को चपेट में लिया है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को अपनी ठगी का निशाना बनाने वाले ऑनलाइन शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर सहित कुछ जिलों में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के साथ शातिर ठगों ने चंद दिनों में ही लगभग 40 लाख रुपए की ठगी की थी। बीते दिनों 16 जुलाई को राजनांदगांव जिले के अम्बागढ़ चौकी थाने में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी भगवान सिंह सलामे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक फ़ोन कॉल में अपने आप को पेंशन अधिकारी बताकर उनसे एक ठग ने एटीएम कार्ड की संपूर्ण जानकारी ले ली और उनके खाते में जमा 18,33,000 रुपये निकाल लिए। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। इसी बीच राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जिस पर शातिर आरोपियों की पता तलाश के लिए राजनांदगांव, महासमुंद, दंतेवाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर आरोपियों की तलाश में लगाई गई। इस दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के साथ ठगी करने वाले बिहार के लीलावरण थाना बंधवा पूर्वा निवासी आरोपी बाबर अली हेमराम, मनोज कुमार, रोहित कुमार यादव, पिंटू कुमार मंडल, जितेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव पुलिस ने इस मामले का खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। 15 जुलाई को अम्बागढ़ चौकी थाना क्षेत्र में एक ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ था रिटायर्ड पुलिसकर्मी के साथ, जिसमें उसके अकाउंट से करीब 17 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए गए थे। उसमें हमने 16 तारीख को अपराध दर्ज किया और फिर उस पर हमारी साइबर टीम ने मिलके पूरा उसका अध्ययन किया कि कैसे पूरी की पूरी ये बैंक फ्रॉड हुआ। उसकी डिटेल हम निकाल ही रहे थे तो हमको ये पता चला कि पूरे स्टेट में करीब ऐसे 8-9 केस अलग अलग ज़िलों में दर्ज हुए, बिलासपुर, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो हमने सभी जगह पे एसपी लोगों से बात की और फिर एक जॉइंट टीम बनाने का प्रस्ताव रखा और सभी एसपी उस पर सहमत हुए और सभी जगह से हम लोगों ने एक टीम निकाली। इसमें महासमुंद और दंतेवाड़ा की भी टीम हमारे साथ गई थी और फिर हम वहाँ पे जाके 2 दिन तक जो भी हमने पूरी एक्सरसाइज की थी, सारी डिटेल्स निकाली थी, मोबाइल लोकेशन से लेके, मोबाइल डिटेल से लेके, अकाउंट डिटेल से लेके, ट्रांजैक्शन डिटेल से लेके, एटीएम। तो उन डिटेल्स के बेस पे हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे रह रहा है और कौन कौन आरोपी कहाँ कहाँ मिलेगा। 2 दिन की एक्सरसाइज करने के बाद फिर हमने वहाँ की लोकल पुलिस, एसपी गिरिडीह, एसपी देवघर और डीआईजी भागलपुर से बात की और उनसे सहयोग लिया और बिहार के बांका ज़िले से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके वहाँ से ले आए हैं। उनके पास से हमें करीब 4 लाख रुपए और करीब 18 के आसपास मोबाइल हैं और बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं और 2 लैपटॉप, प्रिंटर और स्वैप मशीन, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। इस पर अभी कार्रवाई इनिशियल स्टेज पे है और अभी और भी इस पर उम्मीद है कि हमें और भी इसमें काफ़ी लोगों के इन्वॉल्वमेंट का भी अंदेशा है। तो हम लोग इस पर अभी कर ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें 3-4 और लोगों की गिरफ्तारी होगी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये शातिर ठग सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से पेंशन अधिकारी बनकर उन्हें पेंशन राशि, पीएफ आदि अन्य मामलों में उलझाते थे और एटीएम कार्ड पर अंकित नंबर पूछकर उनके बैंक खाते से सारे रुपये निकाल लेते थे। यह सेवानिवृत्ति पुलिसकर्मियों के बारे में ऑनलाइन ही जानकारी इकट्ठा करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को झारखंड और बिहार के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल सिम, वहीं 2 दर्जन से अधिक मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कलर प्रिंटर सहित कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस तरह से पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ऑनलाइन शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिले के सालेवाड़ा क्षेत्र के रामपुर गांव में जंगल से तेंदुआ भटक कर गांव पहुंच गया, जहां पर उसने पीपल पेड़ पर शरण ली थी। राजनांदगांव जिले के सालेवाड़ा क्षेत्र के ग्राम रामपुर में रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे एक तेंदुआ जंगल से फटक कर गाँव में आ पहुंचा। गांव के तालाब किनारे आकर वह पेड़ में चढ़ गया। तालाब में नहाने में पहुंचे ग्रामीणों ने अचानक तेंदुए को पेड़ के पत्तों की ओट में छिपे देखा तो देखकर दहशत में आ गए और वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। खैरागढ़ वन मंडल के रेंजर एच.एन. ठाकुर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की रेस्क्यू टीम सालेवाड़ा क्षेत्र के ग्राम रामपुर पहुंची। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने पिंजरा भी लगाया गया। देर शाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच तेंदुआ रात के अंधेरे में जंगल की ओर भाग गया। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी हितेश मानिकपुरी के साथ रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। छुरिया विकासखंड के ग्राम कुमरदा में एक महिला ने पंच और एक कांग्रेस महामंत्री पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कोरोना काल में जब लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है और घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, तब ऐसे परिवारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में कुछ लोग गलत हरकत पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुमरदा में सामने आया है। वहां की एक महिला ने गांव के पंच और उसके साथी पर हाथ बांह पकड़कर गाली गलौज करने व जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि गाँव में एक महिला के पास वह सिलाई सीखने जाती है। कुछ दिनों पूर्व लालचंद और उसके साथी किशन आए और गालियां देते हुए कई लोगों से संबंध रखने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर चप्पल उठा लिया और दोनों से संबंध बनाने दबाव डाला। वहीं हद तो तब हो गई जब महिला की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए उसे इसके बदले घर व राशन कार्ड देने का भी झांसा दिया। जैसे तैसे रोते बिलखते महिला वहाँ से भागी। वो ही हादसा कि लालचंद साहू आ रही समा घर में जबरदस्ती हाथ मतलब पकड़ ली, छोड़त नहीं रही से। कौन है लालचंद साहू? लालचंद साहू महामंत्री कांग्रेस के है, बीजेपी की? हाँ, कांग्रेस की। अच्छा। और वो बोलत रही से कि मैं पैसा वाला हरों, नेतागिरी वाला हरों, सत्ता वाला हरों, मोर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके, पुलिस तक मोर कुछ नहीं बिगाड़ सके, मोरे हिम रथे करके बोलत रही पूरा धमकी देत रही से। अब मोला कहा मरबे तो मर जा, मोर का जाबे करके बोलत रही सो हम जान से मार दूं करके भी धमकी दी से। क्या क्या ऐसा धमकी दे रहा था? क्या कर दूंगा या क्या करने का प्रयास कर रहा था? वो वीडियो बना हो, कहा संबंध बना टेलर सन में देखे हो करके बोली से, वह देख के ही वीडियो बना हो बोली से, ये नहीं की से कि मैं यही करे हूँ करके। वो बाहरिच में रही लेकिन और घर में घुसे कर मैं हाँ का हो गए दादा करके निकले हूँ मैं घर ले, तो गाली गलौज देख चालू कर दी तुरंत। क्या क्या जबरदस्ती कर रहे थे? क्या करना चाह रहे थे? कैसा है? क्या मतलब मोर सन्ना संबंध बना, मैं तो घर बना दूँ और राशन कार्ड बना दूँ, 1 हफ्ता मिल जाए तो राशन कार्ड करके ऐसे बोलत रही सो। एकदम धमकी लगा, चप्पल मारूँ, हाँ बोलना है बोल, मोर सन संबंध बनाबे नहीं, हमार मन से संबंध बनाबे नहीं करके मन बोलत रही। दोनों जन किशन साहू और लालचंद साहू। थाने गए थे हम? हाँ, थाना गे रहे हैं, डोंगरगांव थाना गे रहे हूँ। तो वहाँ मतलब लिखे रही से, लेकिन मन कुछ नहीं करी। सो कब महिला थाना गए हमारे नाथ गाँव में, महिला प्रकोष्ठ। हाँ, महिला प्रकोष्ठ में। तो मैं बयान ली से, तो कब 28 तारीख के डेट दे है। अब वहीं फाइनल हुई का होगी। क्या चाहते आप? इंसाफ। जब एक दिन गे रही नहीं मैडम, तो उसके बाद ना मैं सब कुछ लिखवा, चप्पल में मारी, तेला भी लिखवा रही हूँ, सम्मान मारे भी है? हाँ, चप्पल उठा रही मारे बार। हाँ। एकदम चप्पल दिखला रही से मारू करके एकदम चप्पल। किशन साहू और लालचंद साहू दोनों जन। और वो दिन गे न मन थाना, तो सब लोग लिखवा के आगे रहे हैं और बदल दे रही से। चंद्रवंशी सर है, पूरा बदल दे रही सो। हाँ, तो मैं 2-3 घा पूछे कैसे सर है, तो कुछ नहीं लिखा है करके। तो वो मैडम कल देखना फिर सब लोग बता देना बोली से, यहाँ ठीक लिखा है करके। तो वहाँ गे रही हूँ ना नादगा, तो पूरा बताऊँ मैं फिर से। मैं 2-3 घा सर भी किया कि कैसे सर कुछ भी नहीं लिखे यहाँ करके। तो हो जाई करके एकदम चुप रही स्थान होकर बाद। महिला ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने पति को दी। फिर मामले की शिकायत डोंगरगांव थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत पर पुलिस के द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये अभी वो इनिशियल स्टेज पर है। 2 पक्षों में समझाने को लेकर विवाद हुआ था, उसमें महिला ने छेड़खानी की शिकायत की है और दूसरे साइड ने भी मतलब अपनी तरफ से कल मेरे को आवेदन दिया है कि सर उसमें ऐसा छेड़खानी जैसा नहीं हुआ था, हम सिर्फ समझाने गए थे और उन्होंने रंजिशवश ऐसा कर दिया।
थाना प्रभारी को आज मैंने गांव जाके पूरी घटना को विस्तृत जानकारी लेने और उस पर जांच करने को बोला है और शाम तक जैसी भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। महिला ने डोंगरगांव थाने के अलावा राजनांदगांव पहुंचकर महिला थाने में पहुंचकर गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और हाथ पकड़कर जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने तथा गांव से भगाने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। जिले के छुई खदान के डोकरा भाटा गांव में एक महिला ने अपने 1.5 वर्षीय भतीजे की हत्या कर दी। डोकरा भाटा में बीते 6 जुलाई को 1.5 वर्षीय विशाल साहू और दादू साहू की पानी टंकी में शव मिली थी। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर कायम कर मामले को जांच में लिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मासूम बच्चे की हत्या उसके रिश्ते में बड़ी मां ने की है। हत्या के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए छुईखदान पुलिस ने बताया कि घटना दिनांक को विशाल अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान मेहतरीन बाई साहू ने विशाल को अपनी गोद में उठाकर अन्य बच्चों को यह कहकर ले गई कि इसे दवाई पिलाना है। इस दौरान महिला के द्वारा बच्चे को अपने गोद में उठाकर ले जाते हुए कुछ लोगों ने देखा भी था। बच्चे के माता पिता दिलीप साहू व उसकी पत्नी खेत में काम करने गए थे और मासूम बच्चे का घर सूना था। इसका फ़ायदा उठाकर आरोपी मेहतरीन साहू ने विशाल को पानी टंकी में डुबोकर मार डाला। दिनांक 6 जुलाई को इसने जो धर्म साहू ने थाने में आके मौखिक रिपोर्ट किया था कि एक 1.5 साल का बच्चा दादू और विशाल साहू दिलीप साहू के घर के भीतर पानी टंकी में डूबकर ख़त्म हो गया है और कुछ बच्चों से भी खेल रहे थे। इस पर से मर पंजीबद्ध करके मौका मुआयना किया गया एवं मौका मुआयना पर यह तथ्य भी आया कि वो जो घर है चारों तरफ से बंद है, केवल एक ही एंट्री गेट है आने जाने का। और इस संबंध में पूरा बारीकी से जांच करने के निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव महोदय द्वारा भी दिया गया। इस पर से थाना प्रभारी छुईखदान शशिकांत सिन्हा अपने स्टाफ के साथ मेहनत लगन से कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बच्चों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उस दिनांक को जब दिलीप साहू के घर में कोई नहीं था और उस घर में प्रवेश की थी तो कुछ देर बाद ही खाली हाथ वहाँ से लौटी थी, क्योंकि एक ही एंट्री एग्जिट गेट था। इस चीज़ को बिंदु साहू और एक और नेहा साहू ने मालती साहू के घर से देखी थी, घर में घुसते हुए बच्चों को ले जाते हुए और खाली हाथ बाहर निकलते हुए। उसके बाद संदेह गहराया। जांच में यह भी पाया गया है कि इसके पहले सीमेंट की बोरी से दादू उर्फ विशाल साहू के ऊपर मेहतरीन बाई साहू ने डाल के जख्मी कर दी थी, लेकिन वो मामला पारिवारिक था, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और मेहतरीन बाई साहू वो ईर्ष्या रखती थी कि 7 बहनों के बाद दादू साहू सबसे छोटा पुत्र था और मेहतरीन साहू के 2 पुत्र थे। संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा यह सोच के भी वो ईर्ष्या और जलन की भावना रखती थी। इसी वजह से इस घटना को अंजाम दी। हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह थान खमरिया जिला बेमेतरा फरार हो गई थी, जिसे सजग ग्रामीणों की मदद से यहाँ लाया गया और पूछताछ की स्वीकार किया, जिसे गिरफ्तार कर अभी जुडिशियल रिमांड में एसीजेएम खैरागढ़ के पास पेश किया जाएगा। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आया है कि मृत बालक 7 बच्चों में अकेला भाई था। पारिवारिक लड़ाई झगड़े के दौरान कई बार आरोपी मेहतरीन बाई ने कुल का नाश कर देने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार संभवतः संपत्ति में हिस्सेदारी और ईर्ष्या की भावना से ग्रसित थी, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डोंगरगढ़ में वृक्षारोपण। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता।
टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें
संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण के लिए सर्वाधिक जरूरी वृक्षारोपण का महत्व समझाने के लिए डोंगरगढ़ शहर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। मां बमलेश्वरी की पावनधरा डोंगरगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों ने अपने अपने नाम से पौधा लगाया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष नवाज खान एवं डोंगरगढ़ विधायक ने अपने संयुक्त उद्बोधन में कहा कि स्टेडियम को पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित किया जाएगा और पूरे ग्राउंड को हरे भरे घास से आच्छादित किया जाएगा। 50 लाख से अधिक की राशि मंत्री जी ने माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर आधुनिक मत्स्य सिंचन की है, जिसमें घास, सबवेल, पब पाइपलाइन, ओपन जिम, अभी इसमें जिम में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब इसको बहुत शानदार क्वालिटी का जिम बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर युवा लोग आ सकें। और कोशिश ये है कि ये जो स्टेडियम है एक पूरी तरह से हर उम्र का आदमी यहाँ आ सके, बच्चे भी आ सकें, उनके लिए ओपन जिम बनाएंगे, बुजुर्ग आ सकें उनके लिए बढ़िया घास टहलने के लिए, नौजवान आ सके जिनके लिए जिम रहेगा। तो एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बीच में सेंटर में क्रिकेट का पिच भी तो पूर्व में हमने स्टेडियम कमेटी की बैठक में पारित हुआ था, उसका भी काम शुरू हो गया है। तो लगा कि ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक तरह बनेगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि डोंगरगढ़ के जो खेल प्रेमी सज्जन हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा और जो खिलाड़ी साथी हैं उनके लिए एक व्यवस्थित जगह हो जाएगी, सभी खेलों को यहाँ पर खेलना। कार्यक्रम के अवसर पर कहा गया कि यहाँ क्रिकेट ग्राउंड का भी निर्माण होगा। साथ ही नगर के सभी वर्गों के लिए उनके स्वास्थ्य फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बच्चों, बुजुर्ग, युवा एवं महिलाओं को भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ जिम में आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे। वहीं इस पूरे निर्माण में लगभग 45 लाख रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वालों और 3 सवारी चलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण काल में भी लापरवाही बरतते हुए कुछ लोग बेवजह घर से निकलकर घूम रहे हैं, तो वहीं शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग बिना मास्क लगाए ही बाजार क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। डोंगरगढ़ एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर और टीआई अलेक्जेंडर कीरो ने डोंगरगढ़ शहर के विभिन्न चौक चौराहों में बिना मास्क लगाए व मोटरसाइकिल पर 3 सवारी घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। 3 सवारी वाहन चालकों के साथ नाबालिग बच्चों को भी वाहन चलाते देख उन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया। गोल बाजार जय स्तंभ चौक क्षेत्र में पुलिस ने कड़ाई से यह कार्रवाई की। बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई के साथ ही उन्हें हिदायत भी दी और इस संक्रमण से बचने मास्क की अहमियत भी बताई। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।